हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही है और ये वैकेंसीज जिसमें स्टेनोग्राफर, क्लास 3, ट्रांसलेटर, क्लरिकल प्रूफ रीडर की वैकेंसीज देखने को मिल रही है और ट्रांसलेटर की भी कई भाषाओं में मिल रही है, जैसे उर्दू में, पंजाबी में और नॉर्मल ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश। असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसीज हैं, क्लर्क और प्रूफ रीडर की भी काफ़ी वैकेंसीज है। काफ़ी तो नहीं है, थोड़ी ही है, लेकिन वैकेंसीज आई है काफ़ी टाइम बाद। तो देख लेते हैं, क्योंकि एचपीपीएससी और एचपीएसएससी से तो वैकेंसीज आ नहीं रही है, तो हाई कोर्ट की तरफ से जब वैकेंसीज थोड़ी सी भी देखने को मिल रही है तो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको लिए ये एक राहत की खबर है कि कुछ तो आया। इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से सूखा पड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी कितनी है। तो स्टेनोग्राफर में, तो स्टेनोग्राफर की क्लास 3 की वैकेंसीज है। इसमें टोटल 5 ही वैकेंसीज हैं, जिसमें से पाँचों के पाँचों अनरिजर्व के लिए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अदर कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही है। जो पे स्केल रहेगी यहाँ पे 38,500। ओके, ये पे स्केल रहेगी और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया है इन्होंने, वो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको स्टेनोटाइपिस्ट का और जजमेंट राइटर का, स्टेनोग्राफर इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। या तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, या फिर आपको किसी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो एटलीस्ट 3 साल तक। ये इसकी पहला क्राइटेरिया है। एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, और साथ में आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड एंड एक्यूरेट। ठीक है, ये कहा गया है। और साथ में ये आपके पास रहेगा, तो आप यहाँ से फर्दर पूरा पढ़ सकते हो। परसेंट मिस्टेक आपकी जो है आप कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे डिटेक्टेबल है ये। उसके बाद आपके जो है मार्क्स कटने लग जाएंगे। 10% मार्क्स जो है मिस्टेक्स आपको पता है माफ होती है जब आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है। और जो इसके लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसके बाद पहले देख लेते हैं हम जो है क्लर्क प्रूफ रीडर का है वैकेंसीज। क्लर्क और प्रूफ रीडर की वैकेंसीज है क्लास 3 के लिए ऑन रेगुलर बेसिस, जिसकी टोटल वैकेंसीज, टोटल पोस्ट है 15। इसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है, जिसमें से 1 अनकट, क्लियर कट है और 3 एंटिसिपेटेड है। ओके, एससी के लिए 3 क्लियर कट, एसटी के लिए भी 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 वैकेंसीज है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 2 वैकेंसीज है। तो क्लियर कट का मतलब है कि जैसे एससी के लिए 3 वैकेंसीज है क्लियर कट, तो इसमें एससी ही आएंगे। मेरिट लिस्ट जब बनेगी उसमें एससी ही आएंगे। अब जनरल के लिए 4 अनरिजर्व, 4 अनरिजर्व के लिए हैं सीटें, 5 सीटें अनरिजर्व के लिए हैं, जिसमें से 4 सीटें हैं टोटल, सॉरी। इनमें से 1 क्लियर कट है, यानी 1 सीट पे तो जनरल कैटेगरी का ही स्टूडेंट रखा जाएगा, जो अभ्यर्थी होगा रखा जाएगा। और 3 में से अगर कोई एससी या अदर कैटेगरी का भी स्टूडेंट अभ्यर्थी ऊपर आता है मेरिट में, तो वो यहाँ से सीट ले सकता है जनरल कैटेगरी की भी। तो इसका मतलब है एंटिसिपेटेड। ठीक है, जो इसमें सैलरी रहेगी वो 20,000 से 64,000 तक रहेगी। ठीक है, ऑफ द पे मैट्रिक्स। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, वेयर एज सेपरेट टेस्ट शैल बी हेल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये होगा। पहले तो आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में, देयरफॉर इसके बाद सेपरेट टेस्ट भी आपका लिया जाएगा जब आप इसको क्वालिफाइंग कर लेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को। रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, जो OMR बेस्ड टेस्ट होता है, उसी के बिहाफ पे, उसी के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी टेस्ट के आधार पे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम जो ट्रांसलेटर की थी। ट्रांसलेटर की है, पहले तो ट्रांसलेटर की है क्लास 3 की मोड बी रेगुलर बेसिस पे, जिसकी 2 वैकेंसीज है क्लियर कट अनरिजर्व के लिए। इसमें जो सैलरी रहेगी 38,500 से 1,22,700 तक। जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड हैव स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल।
एक तो आपकी ग्रेजुएशन जो 50% मार्क्स में होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, और अपने साथ में हिंदी भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, यहाँ इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और साथ में आपकी रिक्रूटमेंट होगी टेस्ट के आधार पर ही, रिटन टेस्ट होगा। जो दूसरा ट्रांसलेटर है उर्दू का, इसमें थोड़ा टिपिकल है, मोड सी रहेगा। एक सीट है, अनरिजर्व के लिए ही है, एक ही सीट है। और पे स्केल 38,500 से 1,22,700 तक। ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड हैव स्टडीड हिंदी एज सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन यहाँ पे जो मेन है वो है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड उर्दू इन मैट्रिकुलेशन। कैंडिडेट ने उर्दू भाषा पढ़ी होनी चाहिए 10th में, ठीक है, 10th लेवल तक उसने, या 10th में उसने उर्दू भाषा पढ़ी होनी चाहिए। और टेस्ट जो होगा वो भी रिटन एग्जामिनेशन होगा टेस्ट के आधार पर ही। इसके बाद आएगा पंजाबी ट्रांसलेटर का, तो उसमें आपके पास वही रहेगा कि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स में होनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और हिंदी भी पढ़ा होना चाहिए, और मैट्रिकुलेशन लेवल में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, जो ये कंपलसरी है। इसके बाद जो वैकेंसीज है, एक ही वैकेंसीज है, केवल एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। पे स्केल सेम रहेगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर की है क्लास 3 के लिए, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ऊपर वाले सारे रेगुलर बेसिस थे, और ये असिस्टेंट प्रोग्रामर की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और एक ही सीट है जिसमें एससी कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट। इसमें क्वालिफिकेशन जो रहेगी, आपके पास बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर में और आईटी, और इक्वलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट इन स्कूल डिवीजन, या आपके पास बीए बीएससी बीकॉम होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, आप पास हो बीए बीएससी बीकॉम विद द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। आईटी विद द 2 years एक्सपीरियंस, और यहाँ पे अगर आपने बीए बीएससी या बीकॉम की है ग्रेजुएशन लेवल में, तो उसके साथ आपके पास एक पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और साथ में 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम में से कोई डिग्री की है। अगर आपने बीटेक की है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपली यहाँ पे बताया गया है, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। ओके, इसके बाद या तो आपके पास मैट्रिकुलेशन विद 3 year डिप्लोमा, या जैसे पोलटेक वगैरह होती है वो आपने की हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर में, ठीक है। या आपने यहाँ पे और भी है कि जैसे पोलटेक वगैरह की हो, पोलटेक के साथ आपके पास 4 year का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद अगर आपने पोलटेक की है 10th के बाद, तो आपको 4 year का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये था पूरा। इसके बाद कुछ और वैकेंसीज भी हैं, जैसे ड्राइवर की है, 6 वैकेंसीज है ड्राइवर की, 6 पोस्ट, जिसमें से एक एंटिसिपेटेड है जनरल की, और एक एससी की, एक एसटी की, और 3 ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो ये वैकेंसीज रहेगी, और सैलरी रहेगी 21,300 से 67,800 तक। जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रेगुलर बेसिस है। वैकेंसी जनरल अनरिजर्व की, जनरल की एक ही वैकेंसी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 10th होनी चाहिए विद द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस विद द एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years। तो आपकी 10th होनी चाहिए, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस विद द लाइट मोटर व्हीकल, LMV लाइसेंस, यानी जो छोटी गाड़ियों का लाइसेंस होता है LMV, और हैवी और मीडियम और हैवी व्हीकल्स, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, या तो हैवी व्हीकल्स का हो या लाइट मोटर व्हीकल्स का हो, प्लस 3 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल 4। टेस्ट होगा रिटन, ठीक है। जो ड्राइविंग टेस्ट होगा कैंडिडेट का, सिल बी हेल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द पोस्ट। जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हैविंग गुड मैकेनिकल नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। उन कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस मिलेगी पहले जिनके पास अच्छी नॉलेज होगी मैकेनिकल की, यानी जिनको ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज होगी उनको प्रेफरेंस मिलेगी। ये भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है। साथ में सफाई कर्मचारी की भी क्लास 4 की वैकेंसीज है, ड्राइवर की क्लास 3 की है, और सफाई कर्मचारी की क्लास 4 की वैकेंसीज है।
इसमें फ़र्क होता है सैलरी का सिर्फ, ठीक है। ये भी रेगुलर बेसिस पे है, सफाई कर्मचारी की भी वैकेंसीज़ रेगुलर बेसिस पर है। जो पे स्केल रहेगा, पे स्केल है 18,000 से 56,900 तक। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, ओके। और इंटरव्यू ही होगा, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। सफाई कर्मचारी का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, इसमें सीधा इंटरव्यू है आपका, ओके। और प्रेफ़रेंस शैल बी गिवन टू द पर्सन्स हैविंग एक्सपीरियंस इन डूइंग क्लीननेस वर्क। अगर किसी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है पास्ट का, सफाई कर्मचारी के तौर पे कहीं काम किया है उसने, तो उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी इंटरव्यू में जॉब के लिए, ठीक है। वैकेंसीज़ एक अनरिज़र्व के लिए है, एक एसटी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। एससी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। इसके बाद माली की है क्लास 4 की रेगुलर बेसिस पे 5 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से 3 अनरिज़र्व के लिए है। अब 3 में से 2 क्लियर कट है, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों में से 3 वैकेंसीज़ में से 2 तो जनरल ही लगेंगे हर हाल में, लेकिन एक वैकेंसी हमें जनरल भी आ सकता है और अदर कैटेगरी का भी स्टूडेंट आ सकता है। एक एससी कैटेगरी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन इसमें माँगा गया है विद डिप्लोमा इन गार्डनिंग। आपके पास मैट्रिकुलेशन तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में अब माली की है, स्पेशल माली की है, तो यहाँ पे गार्डनिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और हॉर्टिकल्चर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन गार्डनिंग, ठीक है। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब जो इसमें जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, तो इंटरव्यू ही है, इंटरव्यू के साथ ही होगा। अब इंटरव्यू एक तो सफाई कर्मचारी में होगा और एक माली में होगा। इंटरव्यू सिर्फ इन 2 में है, बाकी में सभी में रिटन एग्जामिनेशन ही है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा वैकेंसीज़ का। इसमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे प्रूफ रीडर में, जिसकी 15 पोस्टें आई हैं। प्रूफ रीडर के लिए आप कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन है, तो इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। सिलेबस वही रहता है इसका 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का इसका सिलेबस रहता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर 20 नंबर का, 20 या 30 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह इसमें आती है, ठीक है। और जीके हिमाचल की और वर्ल्ड जीके इसमें इंडिया जीके आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।